अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं गज़ाल और आपने देखा होगा कि ओवर द पास्ट फ्यू डेज़ मौसमियाती तब्दीली और भारतीय आबी जारहियत की वजह से पाकिस्तान में जितने सैलाब आए, उन्होंने किस कदर तबाही मचाई। जब ये सैलाब रेला लाहौर से गुजरा तब सर्टेन हाउसिंग सोसाइटीज़ भी अफेक्ट हुई, उसमें से पाक यू सिटी भी एक थी। जब से ये हुआ तब से सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी कैंपेन सी चल रही है और ऐसे लगता है कि लोग सैलाब को छोड़कर पाक यू सिटी के पीछे पड़ चुके हुए हैं। अब बड़े ज़्यादा क्लेम्स हो रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा पाक यू सिटी जो थी वो सारी की सारी डूब गई, किसका कसूर था, किसका नहीं था, काफ़ी ज़्यादा कैंपेनिंग चल रही है। अब हम पाक यू सिटी में आ गए हैं क्योंकि वी वांटेड टू नो कि जितनी भी नैरेटिव सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो हकीकत पर मुबनी है या नहीं। एंड टू फाइंड ऑल ऑफ आवर आंसर्स आज हम मौजूद हैं चौधरी अब्दुल रऊफ के साथ जो कि फेयर डील मार्केटिंग के चेयरमैन हैं। ही इज़ द परफेक्ट मैन टू आंसर ऑल ऑफ दीज़ क्वेश्चंस क्योंकि ये लिंक करते हैं पाक व्यू को कंज्यूमर्स के साथ। इनसे सारे के सारे जवाब बात लेने की आज कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इनटू इट। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। चौधरी साहब जैसे कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे बड़ा ज़्यादा चल रहा है, पूरा का पूरा पाक व्यू डूब गया, तबाहियाँ मच गई, ऐसा है? आपके सामने है और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुनासिब समझा और अपने सोसाइटी को टाइम दिया। मेरा ख़्याल है कि जो सोशल मीडिया पे एक मख़सूस तबके ने कैंपेन की, हुँ, उससे मुल्क पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा यानी कि नुकसान हुआ और पार्क सिटी को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो सच होता है वो सामने आ जाता है और जब सच सामने आता है तो उसको कोई भी फेस नहीं कर सकता। तो पार्क अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नंबर वन ब्रांड है, नंबर वन ब्रांड रहेगा। मेरे ख़्याल में हमारा सैलाब के साथ कुदरती आफत के बायस पूरे पाकिस्तान में इफेक्ट तो हुआ, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका सैलाब ने नुकसान नहीं किया, बहुत ज़्यादा नुकसान किए लोगों के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्कों के अंदर जो भी सैलाब से हमारा कोई तकरीबन 15 टू 20% एरिया अफेक्ट हुआ, जो दरिया रावी के साथ साथ था। अच्छा वो कौन से ब्लॉक्स थे? वो प्लाटीनियम ब्लॉक था और इसके साथ डायमंड ब्लॉक था। इसी तरह के 2-3 ब्लॉक्स थे, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी थे और साथ में कुछ लोग घर भी उनमें रह रहे थे। अच्छा तो उसी 15 टू 20% को लेके पूरा शोर मचाया जा रहा है कि पूरा पार्क ही डूब गया। ऐसा ही है बिल्कुल। और मैं तो उन लोगों को भी ये ज़रूर आपके प्लेटफॉर्म से बताऊंगा कि खुदारा कहते हैं ना, मुल्क पाकिस्तान के वक़ार और इमेज की जब हुँ, बात हो तो सोच समझ के बोला करें, तहकीक करके बोला करें, वरना बाद में बहुत शर्मिंदगी होती है और जो हकीकत है उस हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता। आज आप देखें, आपकी टीम भी आई है और मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह आप उनको ज़रूर दिखाएंगे और हकाइक के मुताबिक पूरी दुनिया को आगाही देंगे। और पार्क्यू ने ना सिर्फ जो अफेक्ट एरिया था, जो कि बहुत थोड़ा था, हमारे सोसाइटी के तकरीबन 15 से ज़्यादा ब्लॉक्स हैं और सब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रूटीन लाइफ के साथ थे, पूरी मार्केट्स खुली हुई हैं, लोग हुँ। अपने घरों में रह रहे हैं और कारोबार अपनी रूटीन के मुताबिक और चल अभी रहा भी था। मैं देख रहा हूँ एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ना सिर्फ बैक टू नॉर्मल बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो कहते हैं ना कि जिस तरह किसी जगह पर प्राइम मिनिस्टर का या किसी वीवीआईपी का दौरा होता है, हुँ। तो उस एरिया की हाँ, पूरी चमक-दमक दोबाला हो साफ-सफाई कर जाती दी है। जाती है। तो आप देखें इस एरिया में कहते हैं रौनकें लगी हुई हैं, वो रोडें धुली हुई हैं, पौधे चमक रहे हैं, लोग अपने घरों में रह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी जो है ना, वो निखर के आगे आ गई है। हाँ, दैट इज़ कमेंडेबल कि जितना जल्दी आप लोगों ने हुँ, सारा इसको साफ-सुथरा किया और वो मेंटेन किया वापस। हुँ। वैसे अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी साफ-सुथराई हुई पड़ी है। तो जितनी जल्दी आप लोगों ने हर चीज़ को वापस नॉर्मल लेकर आए हैं, उसी तरह मुझे बताएँ कि जो-जो लोग अफ़ेक्ट हुए हैं, जितने ब्लॉक्स अफ़ेक्ट हुए हैं, उनके लिए पार्क व्यू की मैनेजमेंट क्या करेगी? हाँ, ये देखिए कि पार्क्यू जो है ना, पार्क्यू की मैनेजमेंट स्पेशली चेयरमैन विजन ग्रुप ने अपने बयान में भी बताया कि ये मेरे क्लाइंट और मेरे रेज़िडेंट्स नहीं हैं, ये मेरी फैमिली है। यहाँ पर हमारे आबा-ओ-अजदाद की कब्रें मौजूद हैं। हम यहाँ पर इसको यानी कि अपना कारोबार के अलावा अपना ओढ़ना-बिछोड़ना भी समझते हैं, हमारा रिज़्क यहीं पर है। तो उन्होंने 24/7 टीमें तश्कील दी, पूरी पार्क्यू की मैनेजमेंट जो है वो 24/7 अवेलेबल थी और जो उनको टारगेट दिया गया उससे पहले उनकी टीम्स ने शब-ओ-रोज़ मेहनत करके तमाम चीज़ें जो हैं वो ना सिर्फ रूटीन पे लाई बल्कि उससे ज़्यादा खूबसूरत की और जो भी यहाँ के हमारे रेज़िडेंट्स थे वो बहुत खुश हैं। और मैं यहाँ पर आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पार्क्यू वो एरिया है कि जहाँ पर रहने पर आप जितना भी प्राउड कर सकें उतना कम है। यहाँ का रेज़िडेंट्स का आप जब सर्वे करते हैं या जो रेज़िडेंट्स के दरमियान में एक बेचैनी थी सैलाब की हुँ। वज़ह से, क्योंकि कुदरती आफ़त अगर कहीं कहते हैं ना कोसों दूर भी हो, मीलों दूर भी हो, तो आपको एक खौफ होता है, क्योंकि कुदरती आफ़त का तो कोई मुकाबला नहीं है। तो वो जो एक पैनिक सिचुएशन 1 दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए हुई, उससे यानी कि जो हमारी सोसाइटी थी, उसकी मैनेजमेंट क्योंकि बिफ़ोर टाइम यानी कि उसे अवेयर थी, मौजूद थी, उसको ना सिर्फ हमने रूटीन में लाने में बहुत कम वक़्त लगा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उससे
जो भी हमारे लोग थे उनको चेयरमैन की तरफ से आपको डेवलपमेंट और उनकी मेंटेनेंस और उनकी इलेक्ट्रिसिटी और जो भी फ्लड से या पानी की वजह से थोड़ा बहुत एरिया, किसी का अगर घर का रैंप अफेक्ट हो गया है या किसी के घर के अंदर कोई पानी गया, उसकी किचन या कोई छोटी मोटी चीज़ अफेक्ट हुई है, तो उसको उन्होंने फ़ौरन कहा है कि उनकी सर्वे टीमें फील्ड में आई हैं, लोग सर्वे कर रहे हैं और वो तमाम चीज़ें जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर कंपनी की तरफ से सपोर्ट की जाएगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अगर चलें हाइपोथेटिकली कहते हैं कि मैं उनमें से एक ब्लॉक्स में रहता था, मेरा घर था उनमें, तो अगर मेरी जो जो चीज़ें अफेक्ट हुई, ख़राब हुई, तो उनके रिपेयरिंग में या रिप्लेसमेंट में, जो नया प्रोडक्ट लेने में पार्क की मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है और पूरी की पूरी मदद जी, करेगी? 100% ले रही है और आप देखें कि हमारी टीमें 24/7 ऑन फील्ड है और अभी कोई भी एक घर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें पार्क्यू की टीम ने राब्ता नहीं किया या पार्क्यू की टीम ने उनको उनके घर तक पहुंचाने में उनको सपोर्ट नहीं की। तो हर चीज़ जो है इंशाल्लाह उनको डोर स्टेप पे फैसिलिटेट की जा और रही है। ऐसे नहीं होगा कि रेजिडेंट्स को खुद ऑफिस जा के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, रादर आपकी टीम्स खुद डोर स्टेप पे जाएंगी? जी, बिल्कुल, हमारी सर्वे टीमें भी डोर स्टेप पे जा रही हैं और बाकायदा हमने उसके लिए एक अपना एरिया, एक ऑफ़िस भी 24/7 ओपन किया हुआ है और उसमें हमारी फ़ोन्स लाइन्स भी हैं। तो आई थिंक सो ये जो अपकमिंग 1 या 2 दिन है, आप देखेंगे कि कोई कंप्लेनर मिलेगा ही नहीं। हर एक को अल्हम्दुलिल्लाह उसके डोर स्टेप पे जाके फैसिलिटेट कर दिया गया होगा। और दूसरा ये है कि इसमें ना सिर्फ़ उनको यानी कि हम उनकी सफाई-सुथराई कर रहे हैं, उनकी चीज़ें रिपेयर करके हैं, बल्कि उनके साथ स्पेशली जो 1 महीने के उनके मेंटेनेंस चार्जेज़ थे, बिजली के बिल थे, वो सब कंपनी की इंतज़ामिया जो है वो खुद पे कर रही है। अच्छा सर, कॉम्पेंसेशन तो दे देगी पार्क की मैनेजमेंट, तो लोगों के घरों के अंदर जो पानी चला गया था, हमने देखा कीचड़ तक हो गया था, तो उसको धोने में पार्क की मैनेजमेंट साफ-सुथराई में कितना साथ देगी? 100% जी, कोई 1% भी किसी भी रेज़िडेंट्स को यानी कि अलाउ नहीं किया कि वो खुद से करे। पूरी की पूरी जो ज़िम्मेदारी है वो पार्क अच्छा, इंतज़ामिया वो की सारी है, की सारी घरों के अंदर से लेके उनके फर्नीचर की प्लेसिंग तक, उनके घरों के बाहर जो कुछ भी है वो पार्क की इंतज़ामिया और उनकी टीमें कर रही हैं। अच्छा, सामान तो मतलब जो खराब हुआ है, वो तो फिर आप बदला वो के तो देंगे ही डेफ़िनेट देंगे। कंपनसेट होगा। लेकिन अगर इवन कहीं आप ये कह पेंट रहे हैं खराब कि जो हुआ है, पेंट होगा, अगर किसी का कोई फ्रिज टीवी हाँ, खराब हो गया तो वो रिप्लेस होगा। तो वो तो सारी चीज़ें हैं ही है। लेकिन इसके साथ-साथ घर की फर्नीचर भी आपका सफाई, इधर-उधर चला गया है, सुथराई, वो भी उसी जगह पे रख फर्नीचर के दो देंगे। यानी कि किसी का कारपेट है, अगर वो रिपेयरेबल है या वॉशेबल है, हुँ। वो वॉश होगा और अगर वो रिप्लेसेबल है तो रिप्लेस होगा। इसी तरह छोटी से छोटी चीज़ का ख़्याल रखा जाएगा। जैसा घर उनका पहले था वैसा ही किया जाएगा। दैट इज़ एक्चुअली वेरी कंसिडरेट। इसके अलावा मुझे बताएँ कि जब भी ऐसी कोई जब सैलाब आते हैं या ज़्यादा बारिशें आती हैं, तो ये अपने साथ-साथ बड़े ज़्यादा कीड़े-मकोड़े, और हमने देखा, मैंने भी कवरेज में देखा है कि काफ़ी ज़्यादा वाटर स्नेक्स भी आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से डील करने के लिए पार्क व्यू की मैनेजमेंट ने कुछ किया? हाँ, इस पे यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पार्कों की इंतज़ाम को फिर एक दफ़ा इस बात पे भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने पानी आने से पहले-पहले हुँ, तमाम रेज़िडेंट्स को बाहिफ़ाज़त बाहर निकाला, ठीक ठीक है। है? और उसके बाद जैसे ही पानी गया तो सबसे पहले जितनी भी उनकी हेल्थ के बारे में स्प्रेज़ थी, सिक्योरिटी मेजर्स थे, उसका यानी कि ख़्याल रखा गया और वहाँ पर पिछले 3 दिन से डेली बेस पे स्प्रेज़ भी हो रही हैं और जो सेफ्टी मेजर्स हैं, वो लिए जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जब पानी आया तो घरों में लोग नहीं थे कि उसकी वजह से किसी को कोई सेहत का या कोई वबाई अमराज का ख़तरा होता और उनके आने से पहले-पहले वहाँ पर पार्कों की इंतज़ामिया ने तमाम सेफ्टी मेजर्स लिए। अच्छा, चौधरी साहब, मुझे बताएँ कि इस पूरी जो भी कैंपेन सोशल मीडिया पे चल रही है, इसकी वजह से लोगों में ना एक बड़ा वो खदशा भी आ गया है। जिन ने इधर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ था या जो करना चाह रहे थे, अब वो ये सोचकर डर गए हैं बिकॉज़ ऑफ द ऑल द पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया कि भाई इसकी ना प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू बहुत गिर जाएगी, इधर हमें नुकसान होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो आप तो डील इसी चीज़ में करते हैं। आप मुझे बताएँ, इसमें कोई हकीकत है? नहीं, मैं आपकी इस बात से बताऊँ बल्कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ेगी क्योंकि हमारा जो ब्रांड है वो हुँ, उसकी इतनी ब्रांडिंग हुई है कि लोग अब पार्क्यू को देखते हैं क्योंकि झूठ का सहारा ये जो सोशल मीडिया जिस हुँ। कैंपेन की आप बात कर रहे हैं, अब तो जिन लोगों ने उनके पॉडकास्ट किए थे वो बता रहे हैं चीख-चीख के कि भाईजान खुदा का वास्ता सच बोले, हमसे ये गलती हो गई है। तो मैं ये कहता हूँ कि झूठ कभी छुपता नहीं है। हुँ। झूठ जो है वो सामने आ जाता है और जो सच होता है वो सच का हमेशा बोलबाला होता है। हाँ, तो जो कह रहे हैं पार्क व्यू सिटी हाँ। के प्लॉट्स की कीमतें गिर गई हैं, वो इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं कोई है। हकीकत नहीं है, पार्क्यू के प्लॉट्स की प्राइस भी बढ़ेगी और स्पेशली मैं आपको बताऊँ कि अभी पार्क्यू की जो मैनेजमेंट है, हुँ। वो जो सेफ्टी मेजर लेने जा रही है, अभी मेरे ख्याल 60 डेज़ के अंदर-अंदर हमने पूरा बंद जो है वो कंप्लीट कर देना अच्छा है। जी। बंद पे काम होगा और आप और आपके मीडिया के चैनल से भी दिखाएँगे कि ये वाहिद सोसाइटी होगी कि जो सेफ्टी मेजर के मुताबिक पाकिस्तान की नंबर 1 होगी। अच्छा, मतलब आप जो करंट सिचुएशन है उसके साथ तो डील कर ही रहे हैं, हुँ। लेकिन फ्यूचर के लिए भी आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं जी, ताकि खुदा ना खास्ता 100%। अगर कोई ऐसा
ऐसा कोई सैलाब आता है दोबारा, तो आप लोगों की सोसाइटी ज़रा भी इफेक्ट ना हो? बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कुदरती आफ़त का इंसान जितना भी बंदोबस्त कर ले, कोई वो पता नहीं अल्लाह लगता। के इख्तियार में होता है। लेकिन ये मैं ज़रूर गारंटी से कह सकता हूँ कि जो हमारे सेफ्टी मेजर्स होंगे, वो पाकिस्तान की बेस्ट सोसाइटी के होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे क्लाइंट हैं, उनको हम अपना फैमिली मेंबर डिक्लेयर कर रहे हैं। वो हमारी फैमिली की तरह हैं। और हर पेरेंट्स अपनी औलाद के लिए जिस तरह फ़िक्रमंद और जो हुँ। सेफ्टी मेजर ले सकता है, इसी तरह हमारे ग्रुप के चेयरमैन की इंस्ट्रक्शन है कि ये पूरी की पूरी सोसाइटी जो है, ये मेरी फैमिली की तरह है। इनकी टेक केयर में, इनकी हिफाजत के लिए किसी किस्म की भी कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, मतलब आपने पार्क व्यू सिटी की जो मैनेजमेंट है, हुँ, उसका पर्सपेक्टिव तो रख दिया, आपकी रेज़िडेंट से भी जी। बातचीत होती होगी। जी, जी। उनके दरमियान क्या है कि वो सैटिस्फाइड हैं या उनमें फ्रस्ट्रेशन है, कियोस है, उनके जज़्बात कैसे हैं? मैं आपको बताऊँ कि मैं पारक्यू के साथ डे फर्स्ट से काम कर रहा हूँ। हुँ, और मेरे क्लाइंट जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो बंदा पहले दिन से काम कर रहा था, उसके क्लाइंट भी ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि क्लाइंट सैटिस्फाइड भी हैं, बल्कि कल हमारे एक ओवरसीज़ के ऑफ़िस में एक क्लाइंट आया और उसने स्पेशली अपना मैसेज हमसे कॉन्टैक्ट करके रिकॉर्ड कराया और उसने कहा कि मैं तो कंप्लेन करूँगा। हुँ, लोग अब साइबर के पास जा रहे हैं कि यार मैंने अपने लोगों को भेजा है, वहाँ हमारा प्लॉट भी महफूज़ है, हमारा घर भी महफूज़ है, बल्कि उस गली में पानी नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हमें ओवरसीज़ में ये जिस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ा है, हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी ना सिर्फ सेफ है, बल्कि लोगों का ट्रस्ट है इस पे। और इंशाल्लाह मैं अपना घर, यानी कि सबसे पहले इंसान को अपनी जान अज़ीज़ होती बिल्कुल। है, अपने लिए होता है। मेरा अपना घर भी यहीं है, मेरा अपना दफ़्तर भी यहीं है और हम आगे भी, हमारे बच्चे भी, यानी कि वो भी यहीं पे रहना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह किसी भी क्लाइंट को, किसी भी रेज़िडेंट्स को ना कभी पहले कोई मसला हुआ है और ना कभी आइंदा होगा। ना कभी आइंदा होगा और उनमें प्रॉपर सैटिस्फैक्शन है, मतलब जी, वो अपनी बिल्कुल। खुशी से रह रहे हैं। जी। बेशक हम एडमिट कर सकते हैं कि भाई वाक़ई ये एक आफ़त थी, कुदरती आफ़त थी, वो जी। आई और अब हम अपने आप को इस तरह तैयार करेंगे कि आइंदा कभी ऐसी सिचुएशन ना हो। मुझे बताएँ कि एक और चीज़ जो बड़ी चल रही है ना, वो सोशल मीडिया पर वो ये है कि दरिया के ऊपर ज़मीन थी, ये इस हुँ। वजह से आया, उस वजह से आया, एनओसीज़ नहीं थे। जब पार्क व्यू सिटी के लिए एनओसी लिया गया था, कौन-कौन से इदारों से लिया गया था? प्रॉपर प्रोसीजर से गुज़रे थे? क्या सारा वो क्राइटेरिया था? हाँ, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 2010 से ये जो हमारी सोसाइटी है, हमने एनओसी के साथ ही खरीदी थी और अब उसको हम आगे एक्सटेंड करते रहे और जो गवर्नमेंट पाकिस्तान के अदारे हैं, चाहे वो एलडीए था या चाहे वो वापडा का था या सुई गैस का था या आजकल जो रूडा है, वो हो, सबसे हमने एनओसीज़ लिए हर हैं, हर क्राइटेरिया पे खरे उतरे क्राइटेरिया थे। को फुलफ़िल किया हुआ है। और इसीलिए तो आप देखें कि ये लाहौर की नहीं, पंजाब की सबसे खूबसूरत सोसाइटी है। और आप जितने बड़े नाम्स अभी आपने देखा है सोशल मीडिया पे, जिसको भी देखें, वो यहीं पे अपना घर बनाए हुए है, यहीं बिल्कुल। रह रहा है, यहीं का रेज़िडेंट्स है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं या जो लीगली यानी कि हमारा प्रोसेस था, वो कंप्लीट है। और इतना नीट एंड क्लीन है कि हर जो बाइज़्ज़त बावक़ार शहरी है, वो यहीं पर रहने को तरजीह देता है। अच्छा सर, आपने बताया कि एनओसी जब हासिल हुआ, वो तो सारे क्राइटेरिया पे उतरे ही उतरे ना, तो रूडा की तरफ से किस तरह की कोऑपरेशन दिखाई गई और उनके साथ आपकी कोलैबोरेशन किस तरह की जा रही है? देखें, अगर कोई भी अथॉरिटी है, वो रूडा हो या एलडी हो, जब हुँ, वो आपको एनओसी दे देती है, तो आपने उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल की होती हैं। और ये एक वाहिद पारक्यू सिटी थी कि जिसको मेरे ख़्याल में रूडा के साथ कोई 1 साल का अरसा लगा है उनकी साथ एनओसी लेने में। तो तमाम हमने उनकी लीगल जितनी भी चीज़ें थी, वो पूरी की। अब रूडा को जो एग्रीमेंट हुआ या जो पारक्यू और उनके दरमियान हुआ, तो उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले डेवलपर हैं जिन्होंने बिलियन प्लस में उनको यानी कि हम पैसे भी दे चुके हैं। ठीक है। जिस पे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो मेरे ख़्याल में रूडा को ज़्यादा पता है कि उन्होंने क्या पूरी करनी है। मैं यहाँ पर बैठकर सिर्फ़ ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि कुदरती आफ़त में चाहे रूडा हो या पारक्यू हो, सबको मिलके फ़ेस करना पड़ता है। सबकी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, उनको पूरी करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं रूडा के भी 1-2 यानी कि इंटरव्यूज़ देखे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम अपना बंद बनाते आ रहे हैं और हुँ, हमने इतना एरिया का बना लिया। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, जब पारक्यू के साथ लोग ज़्यादा रहते हैं और पारक्यू का जो डेवलपर है, उसने इतना खूबसूरत डेवलप किया कि हर कोई चाहता है कि यहाँ पर उसका घर हो, यहाँ पर हुँ, उसका प्लॉट हो, तो उनको भी बंद बनाने में यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। और बिल्कुल। अगर वो नहीं बनाएँगे, तो मैंने आपको बता दिया कि पारक्यू इंतज़ामिया खुद से बना रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे, हम जो काम होता है, जिस तरह अभी हमने अपने लोगों को दोबारा शिफ्ट किया है, तो पूरी मुल्क की जितने भी यानी कि अदारे हैं, वो इस चीज़ पर एप्रिशिएट कर रहे हैं कि इतनी जल्दी एक सोसाइटी की इंतज़ामिया ने कैसे कर लिया। तो फिर हम जब बंद बनाएँगे तो दुनिया देखेगी। मैं आपको आपके चैनल से बताता हूँ कि हम डेली बेस का काउंटडाउन करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 60 डेज़ में ये बंद कंप्लीट कर देंगे।
अच्छा, उसमें रूडा का कोई वो नहीं होगा, रोल नहीं होगा? नहीं, हम अपने तौर पे तो अपने रेजिडेंट जो हमारी फैमिली है उनकी सेफ्टी मेजर लेने में तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो तो हम खुद से बना देंगे, और अगर वो बनाना चाहें वो अपने एरिया में बनाएंगे, हम अपने एरिया में बना देंगे फिर अल्लाह के फजल से। एक और चीज़ जो आपने बड़ी क्लियर की ना इसमें, कि सोशल मीडिया पे ये वाला भी बड़ा नैरेटिव चल रहा है कि भाई ड्यू टू सर्टेन पॉलिटिकल एफिलिएशंस ये सारा लैंड एक्वायर हुआ, लेकिन आपने बता दिया कि एक तो प्रॉपर एनओसी थी और उसके साथ साथ जितनी भी फीस थी इससे ज्यादा फी किसी और डेवलपर ने दी भी नहीं है। ऐसा ही है। और दूसरा ये है कि डेवलपमेंट या लैंड की जो बात है सोशल मीडिया पे, उसकी कोई रियलिटी नहीं है। हमने रूडा से 1 इंच ज़मीन नहीं ली। अगर 1 इंच भी ज़मीन लिया है तो रूडा को चाहिए कि वो बताए हमें कि यार इन्होंने हमसे ली। हमने जितनी भी लैंड खरीदी है वो प्राइवेट खरीदी है, और रूडा तो जिस अमाउंट से खरीद रहा हमने उससे कई गुना ज़्यादा हाँ, पूरी प्राइस दे के ली है। और प्रॉपर हम उसकी फी भी दी जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फीस और भी दी और जो भी हर क्राइटेरिया पे भी खड़े उतरे। जी, बिल्कुल, ऐसा ही है। और मैं आपको बताऊँ, ये जो प्रोपेगेंडा होते हैं, ये कुछ दिनों के लिए होते हैं, कुछ घंटों के लिए होते हैं, इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हम अपने मुल्क पाकिस्तान को बिल्ड कर रहे हैं, और पार-क्यू और स्पेशली अब्दुल अलीम खान साहब का जो विज़न है, वो ये है कि दुनिया में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पाकिस्तान के रेज़िडेंट्स को आपने रेज़िडेंसी प्रोवाइड करनी है। आपकी जो डेवलपमेंट है, वो इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि बाहर के ममालिक में जो हमारे ओवरसीज़ बहन-भाई हैं, वो जब अपने मुल्क पाकिस्तान में अपने ख्वाबों के मुताबिक घर बनाना चाहें तो उनको कोई मुश्किल ना आए। अच्छा सर, लोगों की तो हमने बात कर ली, आप भी फेयर डील मार्केटिंग स्पेसिफिकली डे वन से पार्कव्यू के साथ काम कर रहे हैं। आप लोगों का मोराल और आपके जितना भी स्टाफ है उसका मोराल कैसे जा रहा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊँ कि हमारा मोराल इतना हाई है कि हमारा स्टाफ जो है वो जिस दिन से ये चीज़ें हुई हैं, वो भी 24/7 इंतज़ामिया के साथ है। और जो हमारे क्लाइंट हैं या जो हमारी सेल टीम है वो इतनी एनर्जेटिक है कि आज भी वो अपने डेस्क पे बैठे हैं और वो बता रहे हैं कि जी किस तरह से लोगों के साथ राब्ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम शुरू से सेल्स का एक टारगेट लेकर चलते हैं, इससे हम अपने रिज़ल्ट्स भी लेते हैं और अपनी अर्निंग भी बढ़ाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से हमारा रिज़्क ना सिर्फ़ फेयर डील का बल्कि फेयर डील के साथ काम करने वाले एक-एक बच्चे-बच्ची का बढ़ेगा। इंशाल्लाह। और मुझे ज़्यादा इतना बता दें कि जब भी हम देखते हैं कोई ऐसी चीज़ होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इदारे आते हैं और मिल-जुल कर काम होता है। तो पार्कव्यू सिटी में जितना भी काम हुआ, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए, उसके बाद लोगों की बेहतरी के लिए जो-जो स्टेप्स लिए गए, वो सारे पार्कव्यू की मैनेजमेंट ने खुद लिए या दीगर इदारे भी इन्वॉल्व थे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मैं अब्दुल अलीम ख़ान साहब को और उनके साथ उनकी फ़ाउंडेशन को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ़ टाइम दिया बल्कि उन्होंने अपने यानी कि जितनी भी यानी कि रिक्वायरमेंट्स थी, चाहे घरों में उनकी जो भी चीज़ों की उन्होंने डिस्काउंट ऑफ़र किए, लोगों को फैसिलिटेशंस दी या जो भी सर्विसेज़ थी, वो इटसेल्फ़ खुद की, अपनी पॉकेट से की। और मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा दिल जो है किसी के पास नहीं है, और अब्दुल अलीम खान साहब ने ये साबित किया है कि वो पार-क्यू के रेज़िडेंट्स को अपनी फैमिली समझते हैं, सिर्फ़ लफ्ज़ों में नहीं, हकीकत में। चलें चौधरी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, और आप सब देखने वालों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। बस मैं जाते-जाते इतना ही कहना चाहूँगा कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, तो कुदरती आफ़त आती है, वो वक़्त होता है एक-दूसरे का साथ देने का, एक-दूसरे के साथ खड़े होने का। बजाय इसके कि हम सर्टेन रीज़न्स की वज़ह से नेगेटिव कैम्पेनिंग करना स्टार्ट कर दें, और बाकी आप आएँ, पार्कव्यू सिटी आएँ, आके देखें चीज़ें टोटली बैक टू नॉर्मल, साफ-सुथराई है, हर चीज़ है, और कोई आपने घबराना नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो आपको कोई लॉस होगा, क्योंकि चौधरी साहब ने भी जैसे कहा, ऐसी कोई बात भी नहीं है। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।